जस्ट 12th पास आउट किया है और अब सोच रहे हो ड्रॉप लें या नहीं लें, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। हेलो डियर्स, मेरा नाम ऋतिक वंशी, फाइनल ईयर एमबीए स्टूडेंट। किसी ने 11th और 12th दोनों में पढ़ाई की होगी, उसके बाद नीट का एग्जाम दिया होगा। किसी ने जस्ट 12th के बाद नीट का एग्जाम दिया होगा, और नीट का पेपर आपको पता ही है कैसे आया था। बाहर इवन आपने बच्चों को रोते हुए भी देखा होगा, और इन सब वजह से आपका मोरल तो टूट गया होगा और आप सोच रहे होंगे क्या डॉक्टर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आपने भी देखा होगा कि एक ही सेक्शन अटेंड कर पाए, 3 घंटे पूरे हो गए। इन 180 क्वेश्चन को 3 घंटे में पूरा करना मुमकिन भी है। उसमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आती है, इवन बायो में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है। तो इन सब चीज़ों से कैसे फेस किया जाए। देखो, कहीं ना कहीं अब आप पेपर हो चुका है, अब आप उस कंफ्यूजन में होंगे कि ड्रॉप लें या नहीं लें। अभी आपको ऐसे लोग मिल रहे होंगे जो आपको बता रहे होंगे बहुत टफ एग्जाम होता है, नहीं निकलता आसानी से, 3-3 4-4 ड्रॉप हो जाते हैं, नहीं निकलता है, मेहनत करनी पड़ती है। और इवन उसके बाद भी आप पूरे साल मेहनत करते हो और उसके बाद भी एग्जाम नहीं निकलता, तो फिर बहुत बुरा लगता है और आपका साल बर्बाद हो जाता है बहुत अलग। तो कहीं ना कहीं आपको वो लोग मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं उस चीज को करने में फेल हो चुके हैं। तो पहली बात तो आप इस चीज को ध्यान दो कि आप वो नहीं हो जो फेल हो चुके हैं। आप वो हो जो इस चीज के लिए कोशिश करने वाले हो, और अगर आप आपके पोटेंशियल को पहचानते हो तो आपको पता है कहीं ना कहीं आप एग्जाम निकाल लोगे। अब उसमें सामने वाला कहेगा कि हमें भी पता था, हमें भी लगता था कि एग्जाम निकाल लेंगे, लेकिन जब मेहनत करी, पूरे साल मेहनत करी, फिर भी एग्जाम नहीं निकला। तो अब तो पता भी नहीं होता है कि लाइफ में क्या करना है, क्योंकि 1 साल बर्बाद हो चुका है। फिर आपको भी लगता होगा कि यार करे या नहीं करे, ड्रॉप ले या नहीं ले। तो देखो, अगर आपने डॉक्टर बनने का सोचा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और ये भी पता था आपको कि इसमें मेहनत बहुत लगती है, और कहीं ना कहीं आप रेडी थे मेहनत करने के लिए। लेकिन अभी माहौल ऐसा है, उस माहौल के हिसाब से आपको डर लग रहा होगा कि होगा या नहीं होगा, हमारा भी साल बर्बाद हो गया तो क्या। और भी फैक्टर हो सकते हैं ड्रॉप लेने के पीछे, जैसे कि फैमिली सपोर्ट ना करे, या फिर घर वाले तो हमेशा डरे रहते हैं, हमेशा सोचते हैं कि हमारे बच्चे का अच्छा हो। देखो, अभी टाइम ऐसा है कि जो आप सीखते हो वो आप खुद से सीखते हो, आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो फैमिली भी एक ऐसा रोल प्ले करती है कि अगर कोई उन्हें गलत बता देता है तो कहीं ना कहीं वो चिंता में लग जाते हैं। लेकिन आपको समझाना होगा आपके पेरेंट्स को, आपको खुद को भी समझना होगा कि आसान तो नहीं है जो लोग बोल रहे हैं, वो सच है, आसान तो नहीं है। क्योंकि 11th और 12th दोनों को एक साथ 1 साल में करना, और उसका एग्जाम देना, और सारी चीज़ों को अपने माइंड पे रखना, टफ टास्क तो है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि हर बार बच्चे डॉक्टर बनते हैं, हर बार सिलेक्शन लेते हैं। पेपर कितना ही टफ आया हो इस बार, लेकिन बच्चे डॉक्टर्स तो बनेंगे, सिलेक्शन तो लेंगे। तो वो कैसे ले रहे हैं। देखो, अब आप क्या कर सकते हो, आपने 11th और 12th में या तो कुछ मेहनत की होगी तो वो आपके काम आएगी, या तो फिर आपको एक नए सिरे से ही शुरू करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपको एक अच्छी कोचिंग चूज करनी पड़ेगी। अब देखो, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हो या ऑफलाइन कर सकते हो। अगर आप 11th-12th में करते हैं आपकी क्लासेस के साथ, या फिर 11th में ही कोचिंग ज्वाइन कर लेते, तो वो एक अच्छी चीज होती, प्लस पॉइंट होता। अगर आपने ऐसा नहीं किया हो तो आप क्या कर सकते हो, आप पहली बात तो ये कि ऑफलाइन कोचिंग ही ज्वाइन करने का सोचना। क्योंकि आप ऑनलाइन करोगे तो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाएगी, वो प्रेशर नहीं फील कर पाओगे जो आप एग्जाम में फील करते हो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो। और ऑफलाइन कोचिंग का सिलेक्शन भी ठीक तरीके से करना, क्योंकि वही है जो आपको ठीक से मेहनत कराएगा और आप ठीक से परफॉर्म कर पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक अच्छी सी कोचिंग चूज करना है, और वहां पे आपको कंसिस्टेंट रहना है। मतलब आपको डेली कोचिंग जाना पड़ेगा। आपको बहुत बर्डन फील होगा स्टार्टिंग में कि भाई इतना सारा कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पॉसिबल है, क्योंकि बच्चे करते हैं। जो बच्चे कंसिस्टेंट रहते हैं, थोड़ा थोड़ा नॉलेज गेन करते रहते हैं, वो एक समय पर ऐसा आता है कि वो परफॉर्म भी अच्छा करते हैं। और बात रही स्ट्रेस की, तो वहाँ पे जो पेपर्स होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, वो सेम माहौल क्रिएट करते हैं जैसा नीट में होता है। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से डील करना सीख जाओगे। जब तक आप उस चीज़ में घुसोगे नहीं ना, तब तक आपको उसकी डेप्थ नहीं पता लगेगी कि हाँ चीज़ें क्या है, कैसे होती है। क्योंकि हर चीज़ का शॉर्टकट होता है, और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पे शॉर्टकट आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। देखो, कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो स्मार्ट वर्क करके पास हो गया, क्योंकि आपको हार्ड वर्क के साथ ही स्मार्ट वर्क करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क ये है कि आपको कोचिंग जाना पड़ेगा, दूसरी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, सोशल मीडिया इन सब चीज़ों से थोड़ी दूरी बना के रखनी पड़ेगी। जो भी आपका मनोरंजन का सोर्स हो, जो भी आपका कंफर्ट जोन हो, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि कुछ करना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा, वो भी कुछ समय के लिए। आप जब मेडिकल कॉलेज में आओगे तब सारी चीज़ें करना, आपको कोई नहीं रोक रहा, फुल एंजॉय करना। लेकिन जब तक आप वहां पर नहीं पहुंचे, तब तक आपको 1 साल तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपको
एक ही साल में सिलेक्शन चाहिए तो आपको उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 3-3 4-4 ड्रॉप लेने के बाद भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी ही गलती होगी ना, क्योंकि पेपर तो सेम पैटर्न पे बनता है, थोड़ा टफ बनता है, थोड़ा आसान बनता है। तो अभी आपके हाथ में ये है कि एक ठीक अच्छे से कोचिंग जॉइन करो। दूसरी चीज़ ये है कि कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करो, अपने टीचर को अवे करो, देन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मायने रखती है। देखो ये एक अलग चीज़ है कि अगर आपने कोचिंग जॉइन की तो आप वहाँ पे सिलेक्शन कैसे ले सकते हो। लेकिन पहले आपको ये स्टेप लेना है कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। देखो, अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर आप ड्रॉप मत लो, क्योंकि आपको अभी से लग रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने कोशिश ही नहीं की या आपने अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ ही नहीं किया और आप अभी से डर रहे हो कि नहीं होगा। देखो, डरना एक अच्छी चीज़ है कि वो आपको अवेयर कर देती है। लेकिन इतने नेगेटिव तरीके से डरना कि मैं ड्रॉप लूँगा, मेहनत करूँगा या मेहनत करूँगी, देन उसके बाद मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो ये तो गलत चीज़ है। आपको ड्रॉप लेना है, तो आप लो और पूरी मेहनत करो। झोंक दो अपने आप को 1 साल, जो भी आउटकम होगा, वो तब का तब देखा जाएगा। लेकिन आपको कहीं न कहीं सैटिस्फैक्शन तो रहेगी कि मुझे जो करना था, वो मैंने किया। मुझे पूरी मेहनत करनी थी, मैंने पूरी मेहनत की। देन उसके बाद जो भी होगा, देखो अगर आपकी मेहनत वेस्ट तो जाएगी नहीं। वो ऐसे है कि कुछ तो मार्क्स आएँगे और आप कुछ मार्क्स ला सकते हो, मतलब कि आप उससे भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो और आपको टेस्ट में ही पता लग जाएगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आराम से बैठो, सोचो और देखो कि आप ड्रॉप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। आप साल भर मेहनत कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। क्योंकि यही चीज़ है जो आपको सेम चीज़ें करनी पड़ेगी पूरे साल भर। क्योंकि देखो, अगर देखा जाए तो 11th और 12th जिनको अपन ने 2 सालों में पढ़ा, उनको इधर 1 सालों में पढ़ना है। और जिस तरीके से आपने 11th-12th में पढ़ा वैसे पढ़ाई नहीं होगी। यहाँ पे आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। जैसे 11th और 12th की एनसीईआरटी है तो पूरी याद करनी पड़ेगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री फिल्टर होते हैं ये। ये उन बच्चों को पहले ही निकाल देते हैं, जो बच्चे ठीक से मेहनत नहीं करते या फिर जो कहीं न कहीं मक्कारी करते हैं पढ़ाई में। तो ये फिल्टर है। देखो, बायो पढ़ के कोई भी निकल सकता है, लेकिन बायो में इवन बच्चों के 360 आते हैं। इवन पूरे पेपर में ही 720 में से 720 लेके आते हैं, तो वो बच्चे कितनी मेहनत करते होंगे। तो वो आप ही के ऐज के जो बच्चे मेहनत करते हैं। तो अभी वो टाइम है कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, जो डिसीज़न आपको खुद को लेना पड़ेगा। अगर आपने सही डिसीज़न लिया, तो आप एक समय के बाद वो चीज़ें कर रहे होंगे, जो लिटरली आप करना चाहते थे। वरना अगर आपका एक डिसीज़न आपको पूरी लाइफ़ के लिए रिग्रेट दे सकता है। क्योंकि आप बाद में कहीं न कहीं ये ज़रूर सोचोगे कि शायद अगर मैं भी यही चूज़ करता या फिर चूज़ करती या फिर ड्रॉप ले लेता या ड्रॉप ले लेती, तो मेरा भी सिलेक्शन हो सकता था। क्योंकि आपको जब आप चीज़ें नहीं करते हो ना, तब आपको चीज़ें आसान लगती है या तो फिर चीज़ें होने के बाद आसान लगती है। तो अभी अपने आप को माइंड को काम करो और सोच के आराम से वेट कर देखो कि आप चीज़ें कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बाकी तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। राधे-राधे।